The wall of a chemical plant is modified with two additional layers having half the thermal conductivity of original wall. तो जो K2 है वो K1 डिवाइडेड बाय 2 है। जो ओरिजिनल वॉल का है वो K1 है और एडिशनल जो लेयर लगा रहे हैं उसका K2। द इनर लेयर इज ऑफ हाफ द थिकनेस, एक हाफ थिकनेस का है, और आउटर लेयर जो है वो सेम थिकनेस एज ओरिजिनल वॉल है। व्हाट विल बी द हीट फ्लो अक्रॉस द मॉडिफाइड वॉल? सेम एज ओरिजिनल ट्वाइस 50% और 25%। तो हमको रिस्पेक्ट में बताना है कि पहले जो वॉल था, मान लीजिए ये एरिया ए था, इसका लेंथ जो था वो एल था, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम K1 की जगह पर K लिख दें कि K2/2 हो जाएगा, और यहाँ पर एक काम करते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी जो पहले का वॉल था उसका K बोल देते हैं, और जो बाद वाले जो सेकंड कंडीशन है उसमें पहले तो एक हाफ साइज का फिर एक फुल साइज का लेयर चढ़ाया है। ये एल लेंथ का है, ये L/2 का है, और आउटर लेयर वापस से एल का है। तो ये K था और ये दोनों का K/2 कर देते हैं ताकि सब नोमेनक्लेचर सेम रहे, और इसका भी एरिया ए मानते हैं। तो पहले जो हीट ट्रांसफर था वो क्या था? के ए डेल्टा टी अपॉन एल। बाद में हमको इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तीनों सीरीज में है, तो तीनों का एडिशन हो जाएगा L/Ka वाले फॉर्मूला से। एल डिवाइडेड बाई के ए प्लस लेंथ हो गया हाफ डिवाइडेड बाई ये हो गया हाफ, प्लस यहाँ पर ये हो गया एल डिवाइडेड बाई ए के डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा L/Ka प्लस L/Ka प्लस 2L डिवाइडेड बाई के। यहाँ से ये आ जाएगा 4L डिवाइडेड बाई के। तो नया जो हीट ट्रांसफर होगा वो डेल्टा टी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस होगा। तो डेल्टा टी अपॉन 4L के ए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर Q2 है ये Q1 है, सॉरी उल्टा ले ली, ये Q1 था पहले वाला, ये Q2। ठीक है। तो Q1 जो है Q2 डिवाइडेड बाई 4, नहीं, Q यहाँ पर 4 है ना, तो ये Q1/4 है, तो Q1/4 ये रिलेशन आ रहा है। तो जो बाद वाला हीट ट्रांसफर है वो फोर्थ टाइम हो गया, मीन्स 25% ओरिजिनल का हो गया, तो इसका आंसर होगा डी। थ्री मेटल बॉल्स आर सस्पेंडेड बाय थ्री वायर्स ए बी सी। यहाँ पर तीन वायर दिए हुए ए बी सी, ये उसको बोलते हैं 1 2 3। तीनों इक्वल लेंथ पे अरेंज इन सीक्वेंस एज शोन इन फिगर। द masses ऑफ द बॉल स्टार्टिंग एट द टॉप आर, इसका 2 दिया हुआ है, 4 एंड 6, सॉरी 3। द वायर डायमीटर इन द सेम ऑर्डर, इसका 2 mm है, इसका 1.2 mm है, इसका 1 mm। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेसेस? तो स्ट्रेसेस निकालना है। तो देखिए, ये जो थर्ड नंबर वाला वायर है उसके अंदर स्ट्रेस जो रहेगा वो 3 kg की वजह से रहेगा, तो 3G मतलब mg डिवाइडेड बाय उसका एरिया कितना है, 5/4 1 स्क्वायर, 5/4 d स्क्वायर। फिर ये हो गया थर्ड नंबर वायर का। फिर सेकंड नंबर वायर में जो वेट आएगा वो 4 kg की वजह से आएगा, 3 kg वजह दोनों की वजह से आएगा। तो दोनों का सम होगा 7G डिवाइडेड बाय 5/4, उसका डायमीटर है 1.2 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सिग्मा इज इक्वल टू P/A ही हम लगा रहे हैं सिंपली।
और फर्स्ट वाले वायर में क्या होगा, 7 + 2 kg मीन्स 9 kg, 9g डिवाइडेड बाई 5/4 2 स्क्वायर। अब देखिए हमको सिर्फ कंपेयर करना है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 को, तो हम बाकी सारे हटा देते हैं। सिर्फ यहाँ पर देखिए तीनों में पाई/4 है, वो भी हट जाएगा, तीनों का जी भी हट जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो बनता है 9/4 टाइम्स, यहाँ पर 7/1.44 और यहाँ पर बनता है 3। अब देखिए ये कुछ आता है अराउंड 2.1 डिवाइड बाई 4 2.25 आता है, ठीक है। ये आता है 3 और ये कुछ आएगा 7/3 से तो ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा 2 में, सबसे कम होगा 1 में, तो सबसे कम है 1 में, उसके बाद सी में है और सबसे ज्यादा है बी में। तो यहाँ पर ए सी बी आंसर आ जाएगा ए। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बस आपको आंसर से मतलब होना चाहिए यहाँ पर। बहुत कम टाइम मिलेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी stored in a rectangular cantilever beam due to bending moment m applied at the end। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट m दिया हुआ है एंड पे, इज गिवन बाई, ठीक है, सिग्मा मैक्स दिया हुआ है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, वॉल्यूम दिया हुआ है v और यंग्स मॉड्यूलस e। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस रहेगा सिग्मा मैक्स वो आउटर लेयर में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई बाई आई। और सिग्मा मैक्स के लिए मोमेंट तो सब जगह सेम है, हाइट डिवाइड बाई 2, ये वाला डिस्टेंस वाई का वैल्यू हो जाएगा। तो h/2 बेंडिंग इनर्शिया क्या होगा, bh³ बाई 12। तो ये आ जाएगा, ये आ गया आपका फॉर्मूला m सिक्स 6m डिवाइडेड बाई bh²। तो सिग्मा मैक्सिमम का वैल्यू आ गया, ठीक है। यहाँ से हम m का वैल्यू निकाल लेते हैं, सिग्मा मैक्स bh² डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये आपका m का वैल्यू आ गया। अब आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। यहाँ पे देखिए इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 0 to L। यहाँ पे टोटल लेंथ L है, m² dx अपॉन 2EI। यहाँ पर मोमेंट का वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन उसकी जगह पर हमको आंसर जो दिए वो सिग्मा मैक्स और v के टर्म्स में और e के टर्म्स में दिया हुआ है, वॉल्यूम है v। तो 0 to L, मोमेंट की जगह पर ये कांस्टेंट जो वैल्यू है m का वही डाल देंगे, सिग्मा मैक्स bh² डिवाइड बाई 6 इसका होल स्क्वायर dx अपॉन 2EI। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा मैक्स जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, b² h⁴ वो भी कांस्टेंट है, 6 6 36 वो भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और e भी कांस्टेंट है। और i की जगह पर हम रख सकते हैं bh³ बाई 12 और dx का इंटीग्रेशन होगा l। अब देखिए वॉल्यूम जो है वो क्या है, पूरे बीम का BHL है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक b स्क्वायर से कट जाएगा और क्यूब क्यूब की जगह पर ये कट जाएगा। अब देखिए 12 3 × 36, तो क्या बच गया, सिग्मा मैक्स स्क्वायर BHL का हो गया v अपॉन 2 3 × 6 e। तो आंसर 6e वाला ये है, आंसर हो जाएगा सी। तो ये आपका आ गया स्ट्रेन एनर्जी। मशीन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। ये फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस दिया हुआ है। देखिए फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस जो है वो कॉस का कंपोनेंट है, तो मतलब कुछ साइक्लिक रहेगा और उसका मीन वैल्यू जो है वो एकदम सेंटर में रहेगा, तो मीन स्ट्रेस 0 रहेगा, क्योंकि कॉस है प्लस सिग्मा नोट टू माइनस सिग्मा नोट तक जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू प्लस सिग्मा नोट से लेके सिग्मा इज इक्वल टू माइनस सिग्मा नोट, तो इसका मीन वैल्यू 0 रहेगा और एम्पलीट्यूड सिग्मा नोट ही रहेगा। द एम्पलीट्यूड यहाँ पर ये रहेगा, दोनों साइड में इक्वल रहेगा, सिग्मा एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सिग्मा नॉट। द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ मटेरियल 350 दिया हुआ है,
यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है 500, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है 3.5। द मैक्सिमम अलाउेबल सिग्मा नॉट, हमको सिग्मा नॉट का ही वैल्यू फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू सोडरबर्ग फटीग। अब सोडरबर्ग का लाइन आपको पता ही होगा, यहाँ पर ये मीन स्ट्रेस है, यहाँ पर सिग्मा एम्पलीट्यूड है, और ये लाइन सोडरबर्ग लाइन, यहाँ पर एस वाई टी है यील्ड लिमिट, यहाँ पर एंड्योरेंस लिमिट है। तो ये लाइन का जो इक्वेशन रहता है वो क्या रहेगा, सिग्मा मीन अपॉन एस वाई टी प्लस सिग्मा एम्पलीट्यूड अपॉन एस ई इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब देखिए यहाँ पर मीन स्ट्रेस तो जीरो है, तो ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। एम्पलीट्यूड हमको दिया हुआ है सिग्मा नोट ही यहाँ पर एम्पलीट्यूड, एस सी एंड्योरेंस लिमिट है 350 मेगा पास्कल, और यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 3.5। यहाँ पर आपका सिग्मा नोट आ जाएगा 100 मेगा पास्कल। सीधे सीधे आपका आंसर आ गया। अ प्लेन स्ट्रेस बोला हुआ है स्ट्रक्चर मेंबर अंडर लोडिंग हैज सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई, तीनों वैल्यू दे दिया है। तो आपका स्ट्रेस एलिमेंट जो रहेगा उसमें सिग्मा एक्स का वैल्यू रहेगा 4p, सिग्मा वाई का वैल्यू रहेगा 2p, ये एक्स वाई हो गया, और टाउ एक्स का जो वैल्यू है टाउ एक्स वाई √3p। p यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो बोल दिया है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है। द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज 300, तो एस वाई टी दे दिया है 300 मेगा पास्कल। इफ द मेंबर इज डिजाइंड यूजिंग मैक्सिमम shear stress theory, ट्रेस का थियरी दे दिया है मैक्सिमम shear stress theory, देन द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू पूछा हुआ है एट विच यील्डिंग अकर्स। तो यील्डिंग का क्राइटेरिया हो गया कि मैक्सिमम जो टाउ मैक्स रहेगा वो आपका एस वाई टी डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टाउ मैक्स का वैल्यू जो रहता है वो रहेगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर, यही रेडियस ऑफ मोर सर्कल भी रहेगा 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का वैल्यू क्या है, 4p माइनस 2p डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई वैल्यू है 3p होल स्क्वायर, और इसका पूरा रूट इक्वल टू एस वाई टी का वैल्यू 300 डिवाइडेड बाई 2, फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया है तो 1 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4p माइनस 2p डिवाइड बाई 2p p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 150। 3p प्लस p क्या होगा 4p स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2p इज इक्वल टू 150। ये इसका मतलब p आ गया आपका 75 मेगा पास्कल। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे सारे, बट ये भी अगर आपने गेट एग्जाम या कोई भी एग्जाम जो न्यूमेरिकल बेस्ड है उसमें प्रिपेयर किया होगा तो आपका क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। कोई भी ऐसे कोई टफ क्वेश्चंस थे नहीं, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।